नो डाउट एक औरत की सलीकामंदी और समझदारी इसी में है कि वो किफ़ायतशारी के साथ और कम बजट में अपने घर और किचन को वेल मेंटेन और वेल ऑर्गेनाइज रखने के साथ साथ क्लीन एंड टाइडी भी रखे। और ये सलीका किसी औरत में होना उसके समझदार होने की निशानी है। घर और किचन छोटा हो या बड़ा, एक होम मेकर अपनी इनोवेशन, मेहनत, लगन, क्रिएटिविटी, गुड मूड और रिस्पेक्टेबिलिटी से अपने घर को जन्नत बना देती है। और इन सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेजमेंट एक औरत का स्किल है। अगर हम अपने घर और किचन को लेस टाइम, लेस एफर्ट और लो बजट में क्लीन एंड टाइडी, वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल ऑर्डर्ड रखते हैं ना, वो भी जस्ट इन 5 मिनट्स, देन दैट कुड बी मोर क्रेडिटेबल। सो टू बी वेरी प्रोडक्टिव, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज सना, वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट, आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। आज के व्लॉग में आपके साथ कुछ लो बजट और इजी यूजफुल टिप्स शेयर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद टिप नंबर 1, विच इज, मेरे पास ये एक एक्स्ट्रा कार्टन रखा हुआ था, ऑनलाइन कुछ मंगवाया था तो उसका बॉक्स था। आयशा ने इसे बड़े अच्छे तरीके से रैंडम चीजें डालने के लिए DIY किया था और ये बड़ा अच्छा सा एक ऑर्गेनाइजर घर पर 0 कॉस्ट में रेडी हो गया था। बच्चों की कोई भी चीजें आप इसमें इजीली डाल सकते हैं या आप अपनी एक्सेसरीज भी इसमें डालकर रख सकते हैं। यूजुअली बच्चों की स्टेशनरी, पेंसिल, रेजर, शार्पनर, ग्लू, मार्कर्स और स्टेपलर पिन्स ना इधर उधर रैंडम बिखरी हुई होती हैं और जब बच्चों को ये चीजें रिक्वायर्ड होती हैं और उन्हें मिल नहीं रही होती ना, तो बच्चे बहुत पैनिक करते हैं। तो उनको इस तरह के ऑर्गेनाइजर या तो खुद बना दें या बच्चे खुद बनाकर रखें, तो उनकी सारी चीजें एक जगह पर सिमटी रहेंगी। कुछ भी आप या बच्चे इसमें डाल सकते हैं एज पर योर चॉइस। आयशा ने इसमें अपने कुछ स्टिकर्स और कलर के जो छोटे बॉक्सेस होते हैं ना, बॉटल्स होती हैं, वो इसमें रख दी थी। तो ये बड़ा अच्छा सा 0 कॉस्ट ऑर्गेनाइजर ना घर पर ही बच्चियों ने रेडी किया है। इस तरह की क्रिएटिविटी करने से एक तो बचत होती है और बच्चों की कॉग्निटिव ब्रेन फंक्शनिंग इंक्रीज होती है और साथ साथ आपको और बच्चों को एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलती है कि ये चीज आपने खुद बनाई है। बच्चों को कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होता है कि ये उनकी अपनी इनोवेशन है। मूविंग टू द टिप नंबर 2, आयशा और हानी के ये स्ट्रॉस काफी टाइम से इसी रैपर के अंदर रखे हुए थे और यहीं से वो यूज करती थी। तो मेरे पास एक गत्ते का डब्बा रखा हुआ था, हल्का फुल्का लाइट वेट है और हानी ने इस बॉक्स को पोस्टर कलर से कलर कर दिया था। क्योंकि ये स्ट्रॉस बहुत लाइट वेट होते हैं तो इस बॉक्स ने आसानी से इनका वेट बेयर कर लिया था और डबल टेप इस पे लगा दी थी बैक साइड पे। क्योंकि छोटे किचन्स में इस तरह की चीजें रखने की स्पेस बहुत कम होती है, तो वर्टिकल स्पेस को जितना हो सके यूज किया करें। तो ये लाइट वेट होने की वजह से मैंने इसे फ्रिज की साइड पर पेस्ट कर दिया था। डॉलर शॉप से एडहेसिव हुक्स मिलते हैं, वो आप फ्रिज की साइड्स पर लगाकर ना अपनी लाइट वेट जो चीजें हैं वो यहाँ फ्रिज की साइड्स पे हैंग कर सकते हैं। इस तरह करने से स्पेस भी यूटिलाइज हो जाती है और देखने में भी अच्छा लगता है, जैसे ये स्ट्रॉस लगे हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। एंड नाउ ऑन मूव टू टिप नंबर 3, ये जो जैम का जार होता है, स्पेशली छोटा वाला, ये बहुत क्यूट लगता है। इसको डिस्कार्ड करने की बजाय ना इसको गर्म पानी में थोड़ी देर डिप किया करें और इसका लेबल उतार लिया करें। किचन में एज अ मसाला बॉक्स आप इसे यूज कर सकते हैं या कोई भी और चीज इसमें डालकर रख सकते हैं। और इसके लिड के ऊपर जो लेबल होता है ना, उसको रिमूव करने के लिए मैंने इस पे आयशा का एक स्टिकर चिपका दिया था और जब ये स्टिकर खराब होगा तो इसके ऊपर दूसरा स्टिकर चिपका देंगे। ये बहुत इकोनॉमिकल, बहुत सस्ते होते हैं, बिल्कुल भी महंगे नहीं होते। तो इसलिए इन लिड्स के ऊपर आपको कोई स्प्रे पेंट्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है। जस्ट जब आपका स्टिकर खराब हो तो आप दूसरा वाला स्टिकर बच्चों का कोई भी लेकर इसके ऊपर पेस्ट कर दें। और मेरे पास एक जूट रोप रखी हुई थी, वो मैंने इसकी नेक पे टाई कर दी थी, तो ये बहुत क्यूट सा जार बन गया था। इसके अंदर चॉकलेट सॉस डाल दी थी और छोटा सा चॉकलेट का लेबल इस पे लगा दिया था, तो ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। इस तरह के छोटे छोटे DIY आइडियाज यूज करके ना आप अपने घर के डिस्कार्ड होने वाली चीजों को भी आसानी से यूटिलाइज कर सकते हैं। मूविंग टू द 4th टिप, विच इज रिलेटेड टू योर चाइल्ड्स हेल्थ। बहुत सारे पेरेंट्स को ये इशू होता है, थोड़ी परेशानी होती है कि बच्चियों या बच्चों की हाइट इंक्रीज नहीं हो रही। हाइट ज्यादातर हेरिडिटरी भी होती है, यानी पेरेंट्स की जो हाइट होती है वो बच्चों की होती है, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। और ये जो ब्लैक चने मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये भुने हुई फॉर्म में अगर आप डेली बेसिस पर बच्चों को देंगे तो ये ना बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। मैंने काफी जगहों पर इसके बारे में पढ़ा है, क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर हैं और रॉ फॉर्म में होते हैं और जो चीज जितनी कम पकी हुई होती है ना, उतने ही उसके बेनिफिट्स ज्यादा होते हैं। तो बच्चों को डेली बेसिस पर मुट्ठी भर ये चने खिलाया करें, स्पेशली जो टीनेजर्स होते हैं। छोटी एज के बच्चों को भी आप ये खिला सकते हैं, उनकी हेल्थ के लिए बहुत जबरदस्त है। इसके अलावा घरेलू खवातीन के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल हैं। अगर आप डाइट करना चाह रही हैं, जब आपको भूख लगे ना तो आप मुट्ठी भर काले चने भुने हुए खा लें, तो आपकी भूख एक तो सप्रेस हो जाएगी और ये काफी फिलिंग होते हैं। Moving to the next tip, which is very important regarding your child's brain functioning.
बच्चों को सिलेबस की बुक्स कवर करवाने, उन पर फोकस करवाने के साथ साथ ना डेली बेसिस पर ये स्टोरीज पढ़ने का भी कहा करें। स्टोरी बुक्स चाहे बच्चे उर्दू में पढ़ें या इंग्लिश में, उनकी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बिलीव मी, जो बच्चे स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं ना, उनके कॉग्निटिव फंक्शन बहुत इंक्रीज इन्हांस्ड होते हैं। इससे बच्चे बहुत सारे वोकैबुलरी के नए नए वर्ड सीखते हैं। जो वर्ड उन्हें नहीं पता होते वो अपने पेरेंट्स या टीचर से पूछते हैं, या जो बड़े बच्चे होते हैं वो उन्हें गूगल करते हैं। बच्चों की रीडिंग और लर्निंग स्किल्स बहुत बढ़ती हैं अगर वो डेली बेसिस पर या 2-3 दिन के बाद स्टोरी बुक्स पढ़ें, चाहे उर्दू हो या इंग्लिश, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और एक बहुत जबरदस्त सी टिप ये है कि बच्चों को ना एक रफ कॉपी दें, उसमें जो भी डेली बेसिस पर वो कैब्स होती हैं ना, जो आपने कोई वर्ड नया कहीं से सुना हो या बच्चे ने सुना हो, तो उस कॉपी पर उसको लिख दिया करें। मैंने भी आयशा और हानी को एक एक रफ कॉपी दी हुई है और उसके अंदर मैंने कॉलम्स बना दिए हैं। इंग्लिश का जो नया वर्ड होता है, जो उन्होंने किसी बुक से, किसी ड्रामे से, किसी कार्टून मूवी से या किसी और से सुना हुआ होता है, तो वो वर्ड ना वो उस कॉपी पर लिख देती हैं। वो एक कॉपी डेडिकेटेडली इसी पर्पस के लिए रखी हुई है। अगर बच्चियां खुद नहीं लिखती ना, तो मैं वो वर्ड लिख देती हूँ। तो इस तरह थोड़ा सा अटेंटिव रहकर आप अपने बच्चों की लर्निंग काफी हद तक इंक्रीज खुद कर सकती हैं। और जो चीजें बच्चे खुद लिखते हैं ना, वो उन्हें जल्दी प्रॉपर याद होता है, उनके माइंड में बैठ जाता है, क्योंकि इसमें दोनों सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं। एक तो लिखने की और दूसरा देखने की, और तीसरी सेंस रीड करने की होती है। तो इस तरह ना वो वर्ड बच्चे के जहन में बैठ जाता है। यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटेड टिप ये है कि आप भी किसी ना किसी किताब का मुताला रोज जरूर किया करें, चाहे वो इस्लामी किताब हो या कोई भी नॉलेजेबल बुक हो जो आपको पसंद हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। आप जब बुक रीडिंग करेंगी ना, तो अल्टीमेट आपके बच्चे के अंदर भी ये इंटरेस्ट डेवलप होगा। जहां और बहुत सारे खर्चे आप बच्चों पर करते हैं ना, तो बुक्स के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करें। ये इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्रोडक्टिव है। इतनी महंगी ना लें, थोड़ी सस्ती वाली स्टोरी बुक्स लें और बच्चों को जरूर ला कर दें। आज से इस बात पर जरूर फॉलो करें, इसको जरूर देखें। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ वेरी कॉमन बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी स्पेशली, और जो चीज़ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है वो मैं अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करती हूँ। इसमें एक ट्विस्ट ये है कि लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट उमूमन लोग अलग अलग पीस कर रखते हैं, लेकिन आप इन तीनों चीज़ों को ना एक साथ ही ग्राइंड करके एक ही जार में रख लिया करें, तो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। अच्छा, मैं ये पेस्ट ना लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए फ्रीज़र में नहीं रखती, जस्ट एक जार होता है और वो मेरा विद इन 1 वीक और 10 डेज में खत्म हो जाता है, तो मैं नया पेस्ट बना लेती हूँ। क्योंकि फ्रीजर में मैं ज्यादा देर तक चीजें रखने के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। अगर आपने रखनी है तो 10-20 दिन के लिए मैक्सिमम रखें, इससे ज्यादा बिल्कुल ना रखा करें। इससे ना चीजों के हेल्थ बेनिफिट्स और इनके न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा हद तक कम हो जाते हैं। और अगर आपको लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर रखने की आदत नहीं है ना, तो बिलीव मी, एक दफा इस आदत को, इस हैबिट को जरूर अपनाएं। आपको बहुत ज्यादा कन्वीनियंस मिलेगी किचन के काम में। और जब ये पेस्ट ऑलरेडी बना हुआ होता है ना, तो हम बड़े मेंटली सेटिस्फाइड होते हैं कि खाना बनाने में इतना टाइम नहीं लगेगा, तो हम जल्दी जल्दी किचन में शौक में आते हैं और अपना काम जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। तो अगर आप पेस्ट नहीं बनाकर रखते ना, तो एक दफा इस हैबिट को अपने अंदर लेकर आए, देखिएगा आपकी जिंदगी में कितनी आसानी हो जाएगी। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, जो भी इस तरह के जार्स हमारे पास आते हैं ना, चाहे जैम के हों या फिर चॉकलेट वगैरह के, नुटेला के जार्स होते हैं यूजुअली बच्चों के लिए जो आ रहे होते हैं, तो इनको भी कभी डिस्कार्ड ना किया करें, क्योंकि ये जो शीशे के जार्स होते हैं ना, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आप वैसे परचेज करेंगे ना, तो आपको इनके रेट देखकर पता चलेगा, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, स्पेशली जो शीशे के होते हैं। और मुझे शीशे के जार्स बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं इनके लेबल्स को रिमूव कर देती हूँ और इसमें कोई चीज़ फिल करके रख देती हूँ। ग्लास जार्स की अच्छी बात ये भी है कि इसमें चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती और ना आपको लेबल नहीं लगाना पड़ता, दूर से ही नज़र आ जाता है कि कौन सी चीज़ किस जार में रखी हुई है। सो बाजार से किसी किस्म के जार्स लाने की बजाय ना घर पे रखी हुई चीज़ों को ही यूटिलाइज करने की कोशिश किया करें। मूविंग टू द नेक्स्ट टिप, और ये टिप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। एक दफ़ा मुझे किसी ने कमेंट में कहा था कि आप पहले की रोटी, यानी जो पुरानी रोटी होती है, वो क्यों यूज़ करती हैं। सो आंसर इस कि पुरानी रोटी को डिस्कार्ड करना कहीं की अक्लमंदी नहीं है, बल्कि इसे यूज़ करना अक्लमंदी की फातशारी है। तो मैं जो रोटियां रात की होती हैं ना, या अगले दिन की भी होती हैं, उनको आराम से यूज़ कर लेती हूँ। मेरी बच्चियां भी खाती हैं। इवन एक दिन पहले की रोटियां मैं फ्रिज में रख देती हूँ, अगर बच जाएं तो फिर मैं नेक्स्ट डे ना उनको हल्का सा पानी लगाती हूँ, अभी जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा था, और फिर ऑयल लगाकर या घी लगा के ना इन्हें फ्राई कर लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इस तरह खाती हूँ, चीज़ें डिस्कार्ड नहीं होने देती, बिल्कुल रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो इस तरह मैं चीज़ों को यूज़ कर लेती हूँ। आप भी इस टिप को आजमा कर देखिएगा अगर आप नहीं यूज़ करते। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, इफ़ यू हैव एन ऑटो वॉशिंग मशीन लाइक मी, तो डेली बेसिस पर ना काफ़ी लोग इस मशीन को यूज़ करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि जो भी वाइट कपड़े या लाइट कलर के कपड़े होते हैं ना, उनको जमा करती रहती हूँ
और इन्हें वीक में 1 या 2 दफ़ा ही मैं लॉन्ड्री करती हूँ, क्योंकि डेली बेसिस पर अगर आप ये मशीन यूज़ कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपका बिल भी ज़्यादा आएगा और आपकी मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। सो इसलिए वाइट कपड़े या लाइट कलर्ड क्लोथ आप अलग रखते जाया करें एक लॉन्ड्री बास्केट में, और फिर आप ना वीक में 1 या 2 दफ़ा उसको एक साथ ही वॉश कर लिया करें, ना कि डेली बेसिस पर। सो दिस टिप इज़ वेरी यूजफुल रिगार्डिंग योर इलेक्ट्रिसिटी एंड मनी सेविंग। एंड नाउ ऑन द मूव टू नेक्स्ट हैबिट। जिस दिन आपने कपड़े लॉन्ड्री किए होते हैं, सारे कपड़े वॉश करने के बाद आप नेक्स्ट डे ना जितनी भी आपके हस्बैंड की शर्ट्स और पैंट्स हैं उनको प्रेस कर लिया करें। एटलीस्ट 1 वीक की शर्ट्स और पैंट्स आप इनकी प्रेस करके रखेंगी तो आप मेंटली बहुत सेटिस्फाइड रहेंगी। अदरवाइज क्या होता है, जब कपड़े प्रेस नहीं होते ना तो हम खुद पैनिक में होते हैं कि अभी कपड़े भी प्रेस करने हैं, फिर फुलां काम करना है। तो इसलिए जब एटलीस्ट 4-5 दिन या 1 वीक के कपड़े आपने ऑलरेडी प्रेस करके रखे होंगे ना तो आप मेंटली बड़ा रिलैक्स फील करेंगी खुद को। मैं भी लॉन्ड्री करने के बाद ना सारे कपड़े, पैंट, शर्ट्स और एक शलवार कमीज प्रेस करके ना रख देती हूँ होल वीक के लिए और बड़ा काम फील करती हूँ। और यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट मनी सेविंग टिप है कि कुछ लोगों को पता भी होगी, लेकिन जिन्हें नहीं पता वो इसको जरूर फॉलो करने की कोशिश किया करें। जो भी आपकी प्रेसिंग का टाइम होता है ना वो कोशिश करके शाम को 6 बजे से पहले पहले रखा करें, क्योंकि कपड़ों को हमारा आयरन करना ना बहुत ज़्यादा वोल्टेज कंज्यूम करता है और इस टाइम पर 6 to 11 PM का जो टाइम है ना, इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की जाती है और उसका बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। तो इसलिए जब भी आपने वीकली कपड़ों की आयरनिंग का काम करना हो ना तो आप ये 6 PM से पहले पहले दिन के टाइम पर किया करें। बिलीव मी, इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी की बहुत बचत होगी, क्योंकि ये टाइम हाईली वोल्टेज कंज्यूमिंग टाइम होता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों पर अगर आप अटेंटिवली फोकस करेंगे ना तो यकीनन आप मनी सेव कर सकती हैं। अच्छा, ये जो बॉक्स के अंदर आपको लीव्स नजर आ रहे हैं ना, दे आर एक्चुअली रोजमेरी लीव्स और ये बालों की हेल्थ और ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। ये मेरे हस्बैंड की एक स्टूडेंट ने उन्हें दिए थे। नेक्स्ट व्लॉग में मैं इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर रेसिपी के साथ इसके बेनिफिट्स आपको बताऊंगी। सो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ। आपको कौन सी हैबिट अच्छी लगी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा, एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून विद अ ब्रांड न्यू कंटेंट इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर अ लॉट।